विद्युत अपने दोस्त मानव की बात सुनकर एकदम सदमे में आ जाता है। उसकी बोलती बंद हो गई थी। वो बस चुपचाप मानव की तरफ मासूम नजरों से देखे जा रहा था। विद्युत को इतना गंभीर होता देख मानव ने कहा, तुम्हें क्या लगा था भाई कि किसी को पता नहीं चलेगा? लेकिन एक बात भूल गए कि ये सब ज्यादा दिन तक छिपा नहीं रहता है, किसी ना किसी दिन सबके सामने आ ही जाता है। और वैसे ही आज तेरी ये सच्चाई मेरे सामने आ गई। विद्युत पूरी तरह से बोल्ड हो चुका था। उसने खुद से कहा, विद्युत, इसे अब सब कुछ पता लग चुका है, इसलिए अच्छा यही होगा कि इसे सब कुछ तुम बता दो। ये तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारी बात को समझ लेगा। क्या मिस्टर, बोलो कुछ, ऐसे बोलती बंद हो गई। मानव ने आगे कहा, वैसे शादी कब कर रहे हो उस लड़की से? मानव ने यह कहा ही था कि तभी अचानक विद्युत को झटका लगा। उसे हैरानी हुई कि मानव किस लड़की की बात कर रहा है और उसे किस बारे में पता चला है। विद्युत ने पूछा, क्या मतलब किस लड़की की बात कर रहे हो और ये बीच में शादी कहां से आ गई? मैं उसी लड़की की बात कर रहा हूं जिससे आप ऊपर लिफ्ट के पास मिल रहे थे और एकदम एक दूसरे के सामने बड़ा बड़ा स्माइल दे देकर बातें कर रहे थे। मानव ने आगे विद्युत के सिर पर हल्के हाथों से मारते हुए कहा, वैसे क्या लगा था तुम चुपके चुपके अपनी प्रेम कहानी आगे बढ़ाओगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? विद्युत को अब मानव की पूरी बात जानने के बाद राहत मिली, क्योंकि उसका सीक्रेट अभी भी सीक्रेट था। विद्युत को अब समझ आ गया था कि उसे क्या जवाब देना है। उसने अपनी गलती मानने का नाटक करते हुए कहा, अरे भाई वैसा कुछ नहीं है, और वो जो लड़की जिसे तुमने देखा ना, वो स्नेहा थी, हमारे साथ ही काम करती है और हमारी अच्छी दोस्त है, बस और कुछ नहीं। इसलिए प्लीज अभी किसी को कुछ मत बताना। हाँ बेटे, हर लड़की पहले अच्छी दोस्ती होती है, फिर पता नहीं अचानक से पत्नी कैसे बन जाती है, आदमी को पता ही नहीं चलता। मानव ने आंख मारते हुए कहा, ये सब छोड़ो और घर चलो, कल सुबह हमें ऑफिस जाना है। अगर जरा भी लेट हुए ना तो हमारा बॉस हमें टीवी सीरियल की सास की तरह सुनाएगा, जो हम सुनना नहीं चाहते, विद्युत ने कहा। इसके बाद दोनों दोस्त होटल से निकल गए। सुबह के करीब 9 बजे विद्युत अपने ऑफिस जा पहुंचा। वह हड़बड़ाते हुए सीधे अपने बॉस खुराना के केबिन में गया। मे आई कम इन सर? विद्युत ने दरवाजे के अंदर आते हुए कहा। विद्युत, तुम 5 मिनट लेट हो, बाहर खड़े रहो, मैं अभी दूसरी मीटिंग में हूं, जब बुलाऊं तब आना। नाउ गेट लॉस्ट। खुराना ने सबके सामने विद्युत पर बरसते हुए कहा। विद्युत झट से बाहर आ गया। ये खुराना का दिमाग हरदम गर्म रहता है, कहते हुए विद्युत वहां से रिसेप्शन एरिया में चला गया। विद्युत वहां जाकर कुर्सी पर बैठ गया और अखबार पढ़ने लगा। विद्युत ने जब अखबार उठाया तो उसे एक झटका लगा। उसने अखबार के पहले पन्ने पर ही लिखा देखा, मशहूर बिजनेसमैन चोपड़ा का कत्ल। इसके बाद विद्युत उस पूरी खबर को पढ़ने लगा। खबर पढ़ते वक्त उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान छाई हुई थी। उसे एक अलग ही किस्म का सुकून मिल रहा था। मतलब पुलिस ने सारे ड्रग्स को जब्त कर लिया और साथ ही इसके सारे पार्टनर्स भी पकड़े गए। मतलब हमारा ये मिशन अब जाकर कामयाब हुआ, विद्युत ने खुद की तारीफ करते हुए कहा। वैसे क्या लगता है मिस्टर विद्युत, ये किलर कौन हो सकता है? तभी एक खूबसूरत सी आवाज कानों में आई। विद्युत ने जब नजर उठाई तो उसके सामने प्रीति खड़ी थी, जो उसी के साथ काम करती थी और अभी हाल ही में आई हुई थी। विद्युत प्रीति को देखते ही बोला, उस किलर का तो पता नहीं, लेकिन आपके इस कातिलाना मुस्कान से हमारा कत्ल एक दिन जरूर हो जाएगा, विद्युत ने अपने अंदाज में कहा। विद्युत की बात सुनकर प्रीति शर्मा गई और वहां से मुस्कुराती हुई चली गई। विद्युत, बॉस ने तुम्हें बुलाया है। तभी सामने से चंदन नाम के एक आदमी ने विद्युत को बुलाया। चंदन भी एक न्यूज रिपोर्टर है और पहले विद्युत के साथ ही काम करता था। चंदन के कहते ही विद्युत कैबिन के अंदर चला गया और जाकर खुराना के सामने बैठ गया। हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें देर क्यों हुई? तुम्हारा हर बार का यही है, खुराना ने आंख दिखाते हुए कहा। विद्युत अभी कुछ जवाब दे पाता कि खुराना का फोन बजा। सर, आपका फोन बज रहा है, विद्युत ने कहा। हाँ, मेरे पास भी कान है और अच्छे से सब सुनाई भी देता है, कहते हुए खुराना ने फोन उठाया। हाँ बोलो, क्या हुआ? फोन के उस पार से किसी ने कहा, सर, यहाँ लाजपत नगर के पास जो मैदान है ना, वहां पर एक लाश मिली है। व्हाट? ये क्या कह रहे हो तुम?
खुराना ने फोन पर हैरानी से चिल्लाते हुए कहा, हाँ सर, ब्रेकिंग न्यूज है। फोन के उस पार से आवाज आई। इसके बाद खुराना ने झट से फोन रख दिया और विद्युत के बगल में बैठे चंदन की तरफ इशारा कर कर बोला, चंदन, लाजपत नगर के पास एक लाश मिली है, तुम अभी कभी वहां पहुंचो, ये हमारी एक्सक्लूसिव खबर होनी चाहिए। खुराना की बात सुनकर विद्युत को भी झटका लगा। उसके मन में कई सवाल उठ गए। ये लाजपत नगर में अब कौन सी लाश मिली है? चोपड़ा के बारे में तो सबको सुबह ही पता चल गया था, फिर ये क्या नया मामला है? विद्युत ने मन ही मन में कुछ सोचकर कहा, चंदन, तुम रुको, इस न्यूज को कवर करने हम जाएंगे, हम क्राइम रिपोर्टर हैं। जी नहीं, आपके लिए दूसरा काम है मेरे पास। तुम्हें क्लब हाउस जाना है, वहाँ सीएम आने वाले हैं, तुम वहां पर रहोगे तो अच्छा होगा। लाजपत नगर चंदन को जाने दो। खुराना ने विद्युत के मंसूबों पर पानी फेरते हुए कहा। इसके आगे विद्युत कुछ भी नहीं कह सका। वो वहीं बैठकर रह गया और चंदन झट से लाजपत नगर जाने के लिए निकल गया। काफी देर हो जाने के बाद भी जब विद्युत वैसा ही गुमसुम बैठा रहा तो खुराना ने कहा, क्या अब मैं तुम्हें चॉकलेट लाकर दूं या गुलदस्ता? अरे जाओ भाई, क्लब हाउस के लिए निकलो, वहां जल्दी पहुंचना है। खुराना पर मन ही मन गुस्सा करते हुए विद्युत कैबिन से बाहर आ गया। हमें कैसे भी करके लाजपत नगर जाना ही होगा, हमारी जरूरत है वहां, क्लब हाउस में नहीं। विद्युत ने कुछ प्लान बनाया। विद्युत यहाँ वहां घूमकर कुछ बहाना सोच ही रहा था कि तभी उसे ख्याल आया और वो झट से केबिन के अंदर फिर से जा घुसा। अब क्या हुआ तुम्हें? खुराना ने विद्युत को ऐसे अचानक आते हुए देखते पूछा। सर, वो अभी अभी हमारे दोस्त मानव का फोन आया, वो कह रहा था कि उसकी पत्नी हॉस्पिटल में भर्ती है। विद्युत ने एकदम सफेद झूठ बोलते हुए कहा, हाँ तो उसकी बीवी भर्ती है, तुम्हारी नहीं ना? खुराना ने गुस्से से विद्युत को देखते हुए कहा, हाँ सर, तो उसे अब हमारी बहुत जरूरत है, साथ ही उसे कुछ पैसे भी चाहिए, तो क्या हम वहां जा सकते हैं? आप क्लब हाउस किसी और को भेज दीजिए ना। विद्युत ने आगे खुद ही आइडिया देते हुए कहा, सर आप स्नेहा को क्यों नहीं भेज देते? वो पॉलिटिकल खबरों को कवर करती आई है, ये बेस्ट रहेगा उसके लिए। वो कहीं और बिजी है, इसलिए वो नहीं जा सकती। हाँ, अगर तुम उसे मना लेते हो तो जाओ अपने दोस्त के पास, और अगर वो नहीं जाना चाहती है तो फिर तुम्हें ही जाना होगा, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं है। खुराना ने कहा, उसको हम मना लेंगे सर, आप बेफिक्र रहिए। कहते हुए विद्युत वहां से निकल गया और सीधा स्नेहा के डेक पर चला गया। विद्युत ने स्नेहा को बहला फुसला कर मना लिया था और वह खुद अपने बॉस को चकमा देकर लाजपत नगर जा पहुंचा था। इधर मैदान से लाश को अभी निकाल कर किनारे रखा ही गया था कि सारे लोग आधम के। पल भर में वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। चंदन ने जब थोड़ा पास जाकर देखा, उसे एकदम से हैरानी हुई, क्योंकि जिसकी मौत हुई थी उसे वो अच्छी तरह से जानता था। वो थोड़ा और पास जाकर लाश की फोटो खींचने लगा। भाई तुम कितना भी फोटो क्यों ना खींच लो, हमसे बढ़िया नहीं खींच पाओगे। तभी पीछे से विद्युत ने आकर चंदन के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा। चंदन विद्युत को ऐसे देखकर चौंक पड़ा। तुम यहाँ कैसे? चंदन ने पूछा। हाँ, हम यहाँ, और ठीक वैसे ही जैसे तुम यहाँ हो, विद्युत ने मजाकिया अंदाज में कहा। तभी विद्युत की नजर लाश पर पड़ी। विद्युत लाश को गौर से देखने लगा। वो अभी जो मजाक करने की मूड में था, वो अब एकदम से गंभीर हो गया। साथ ही उसकी बोलती बंद हो गई थी लाश को देखकर। क्यों भाई, क्या हो गया? तुम भी जाते थे क्या इसके पास? चंदन ने मजाक में कहा। मगर विद्युत अभी भी वैसे ही गंभीर था। उसने पूछा, क्या मतलब? और कौन है ये? मुन्नी नाम था, नाइट इन होटल की शान थी। हाँ, एक तरह से प्रोस्टिट्यूशन का ही धंधा करती थी, लेकिन इस बेचारी को आखिर किलर ने मारा क्यों होगा? तुम तो इसके बारे में बहुत जानते हो, लगता है तुम्हारी बीवी से बात करनी होगी। हाँ, विद्युत ने तंज कसते हुए कहा। ए भाई, ऐसा कुछ नहीं है, अब न्यूज वाला हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ। यही लोग तो हमारे लिए खबरी का काम करते हैं, इसलिए और क्या। चंदन कहता ही रह गया और विद्युत आकर लाश के नजदीक बैठ गया और लाश को बड़े ही ध्यान से देखने लगा। इधर सिमरन ने फोन पर एसीपी को बताते हुए कहा, हाँ सर, आई एम श्योर कि ये भी उसी सीरियल किलर ने किया है। कल चोपड़ा को मारा, अब ये समझ नहीं आता उसकी दुश्मनी क्या है। नहीं मैडम, ये कत्ल उस किलर ने नहीं किया है जो लाश के पास अपने कत्ल करने की वजह छोड़ देता है, बल्कि ये उस दूसरे किलर ने किया है जिसने उस कामिनी का कत्ल किया था। और तो और इस बार भी कोई वजह या एनवलप नहीं है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे ये सब तुमसे परमिशन लेके किया गया हो। कहते हुए सिमरन फोन पर बात करने लगी और इधर विद्युत सोच में पड़ गया कि आखिर ये सब कर कौन रहा है।